नमस्कार दोस्तों, चलते चलते प्लेइंग 11 पे एक चर्चा करेंगे। हम लोग प्लेइंग 11 को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। क्या इंडियन टीम अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है? ठीक है, देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन में तो इंडिया चेंज नहीं करती है, ठीक है ना। एकमात्र जो ऑप्शन है इंडिया के पास वो ये कि क्या, चूंकि प्रोविडेंस का जो विकेट है यहाँ का जो है स्पिन हैवी है, तो क्या युजवेंद्र चहल को लाया जा सकता है? किसकी जगह लाया जाएगा वो एक अलग बात है। क्या आप रविंद्र जडेजा के बगैर लाने चाहते हैं जहां आपकी थोड़ी बैटिंग कमज़ोर हो जाएगी? हालांकि जडेजा ने इस टूर्नामेंट में बहुत तगड़ी बैटिंग की नहीं है, लेकिन रोहित और राहुल जो है उन्हीं को बैक करेंगे। या फिर इंडिया किसी एक सीमर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, वो भी डिफिकल्ट लगता है। तो डिसीजन क्या लेगी इंडिया, तो वो इंडिया सोचेगी। लेकिन चाहल, अगर आप युजवेंद्र चाहल हैं जिन्होंने आज तक वर्ल्ड कप के इतिहास में एक भी मैच नहीं खेला, हर बार वो चुने जाते हैं, 21 में चुने गए, 22 में चुने गए, 23 वनडे में तो चुने ही नहीं गए, यहाँ 24 से फिर से चुने गए, अब तक उनको एक भी मैच नहीं मिला। यकीन मानिए संजू सैमसन और उनको यशस्वी जायसवाल, इन दोनों को तो मौका अब नहीं मिलेगा, ये तय हो गया है। चाहे फाइनल में इंडिया पहुंच जाए तब भी नहीं मिलेगा, वो सेटअप है। लेकिन युजवेंद्र चहल को अगर एक मौका मिल सकता है तो इसी विकेट में मिल सकता है, और उसकी वजह है इंग्लैंड के खिलाफ उनका रिकॉर्ड। और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये युजवेंद्र चहल के, अगर मैं अभी कुछ आंकड़े देख रहा था, ज़बरदस्त आंकड़े हैं युजवेंद्र चहल के। T20 इंग्लैंड के अगर रिकॉर्ड को देखें 2023 से उन्होंने लेग स्पिनर के खिलाफ जो है सिर्फ 22 के औसत से रन बनाए हैं पर विकेट, और उनका जो विकेट हर 15 गेंद पे वो विकेट खो देते हैं लेग स्पिनर के खिलाफ। बहुत ही साधारण रिकॉर्ड है। अगर राहुल द्रविड़, विक्रम राठौड़ और टी दिलीप और पारस महामरे ने इन आंकड़ों को देखा होगा तो डेफिनेटली वो चाहेंगे, कन्विंस करना चाहेंगे रोहित शर्मा को कि आप चाहल को लेकर आइए। इतना ही नहीं, अगर चाहल के अपने खुद के उनके रिकॉर्ड को देखें जो पारस महामरे चाहेंगे हाईलाइट करने के लिए, 16 T20 इंटरनेशनल में उनके 11 विकेट रहे हैं, ठीक है ना। और जो ये इंग्लैंड और उनका जो 26 जो बेस्ट है वो भी इंग्लैंड के खिलाफ आया, 25 रन देके 6 विकेट। इतना ही नहीं, जो इंग्लैंड के जो खतरनाक बैट्समैन है, चाहे जॉनी बेस्टो की बात करें, उनको 4 बार उन्होंने आउट किया है और बेस्टो ने उनके खिलाफ सिर्फ 55 रन बनाए हैं। ब्रुक की बात करें 3 बार आउट हुए हैं उनके खिलाफ। तो कुल मिलाकर जो है चाहल जो है कंपेलिंग केस दे रहे हैं। ये अब कितने लोग उनको करेंगे ये अलग बात है, ठीक है ना। इस पिच पर, यहाँ पर इस पिच की बात करें तो यहाँ पर पावर प्ले में जो है रन जो है अब तक वर्ल्ड कप में 6.4 का रहा है रन, इवन मिडिल ओवर में और कम 5.5 का रहा है। तो यहाँ पर चाहल और खतरनाक हो सकते हैं। डेथ में थोड़ा सा बढ़ा है 7.6 का, तो डेथ में तो वो गेंदबाजी नहीं करेंगे। बाउंड्री परसेंट इस मैदान पे 50% रहा है, बाकी वेन्यूज़ पे जितने बाउंड्री लगते हैं उसका 50% बनता है। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर 84 रन से हार गई थी अफगानिस्तान के खिलाफ, आपको याद है राशिद खान उसमें टीम में थे, स्पिनर्स का दबदबा रहा था। तो ये जो है इंडिया सोच सकती है अगर आप देखा जाए। वैसे भी यहाँ पर एक और आंकड़े देना चाहूँगा कि ओवर्स, यहाँ पर पेसर ने 90 ओवर से ज़्यादा की गेंदबाजी में 40 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी रेट जो है 6.3 का रहा। लेकिन स्पिनर्स का रिकॉर्ड अगर आप देखें, लगभग इन्होंने भी 90 ओवर गेंदबाजी की है, 32 विकेट कम लिए हैं, लेकिन 5.6 का इकोनॉमी रेट रहा है। एक और, जब हम चाहल की बात कर रहे हैं तो हम बुमराह की भी बात कर लें, क्योंकि बुमराह का भी जो है रिकॉर्ड जो है बटलर के खिलाफ बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने 5 बार 7 इनिंग्स में 5 बार जो है विकेट उनके जो है बटलर का जो है पावर प्ले में गया है, ठीक है ना। तो ये सोचेंगे। बुमराह के खिलाफ देखा जाए तो 82 गेंद उन्होंने खेली है, सिर्फ 71 रन बनाए और 4 बार आउट हुए हैं। यानी बटलर का कोई खेल कर सकता है तो बुमराह से बेटर कुछ नहीं। और उन्होंने रन भी बहुत कम बनाए, 43 रन बनाए हैं 57 गेंदों पर पावर प्ले में, 4 बार आउट हुए हैं पावर प्ले के बाद। यानी बुमराह जो है बटलर के खिलाफ हर समय इफेक्टिव रहते हैं। अगर और इंग्लैंड के बारे में अगर आप देखा जाए तो चाहल के खिलाने की एक और वजह है कि टॉप 7 में 5 राइट हैंडर हैं, और जाम्पा और केशव महाराज ने ज़बरदस्त खेल दिखाया था। तो रोहित को टेम्पटेशन होगा कि हम युजवेंद्र चाहल को लेकर आए हैं, क्योंकि ब्रुक, लिविंगस्टोन और सैम करन, ये तीनों जो बल्लेबाज जो हैं मिडिल ओवर के, ये मिलकर जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स के खिलाफ। तो ये भी एक रीज़न है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो ये बात रही। एक और चीज़ चलते चलते आप लोग को बात करना चाहूँगा, आखिरी बात, वो ये कि स्काई से इंग्लैंड को बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है भाई? स्काई की एवरेज 45 की है, स्ट्राइक रेट 191 का है, 200 के करीब से स्ट्राइक रेट बनाते हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने धाकड़ खेल दिखाया है। स्काई की जस्ट मैच से एक दिन पहले उनकी T20 रैंकिंग जो है नंबर 1 से नंबर 2 हो गई है। 2 साल तक वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज रहते, काफ़ी प्राइड लेते हैं।
सूर्य कुमार यादव चाहेंगे कि वो जो ताज है वर्ल्ड नंबर 1 का उनके पास रहे। कैसी लगी ये रिपोर्ट आप ज़रूर बताना। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।